जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। मेरा नाम है विक्रम और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम सीखने वाले हैं घातांक के नियम के बारे में कि घात क्या होती है, घातांक के नियम क्या क्या है और ये हमारे क्या काम में आने वाले हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों हम बेसिक स्टडी करते हैं तो वहां पर कोई ना कोई क्वेश्चन में हमें देखने को मिलता है कि किसी संख्या पर किसी प्रकार से घात लगा दी जाती है या कुछ संख्याएं ऐसी होती है जो गुणा में होती है, घातें उनकी अलग अलग होती है या अलग अलग संख्याएं अलग अलग घातों में होती है। तो वहां पर घातों को किस तरीके से हम सरल करते हैं ये हमें आना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम किसी भी प्रकार के कोई ट्रिक या कोई भी क्वेश्चन जो घात से संबंधित है वो सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आज मैं यही आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में 10 नियम के साथ में कि अगर आप ये 10 नियम सीख लेते हैं तो किसी भी घात वाले क्वेश्चन में आप नहीं अटकेंगे और कोई भी घात वाला क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में दोस्तों हमने भिन्नों के सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में बताया। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, जीरो टू हीरो मैथमेटिक्स की एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, वहां पर आप बेसिक के सारे वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ। अगर आप शुरू से मैथ को सीखना चाहते हैं, अगर आपकी मैथ वीक है, बहुत कमजोर है, तो आप अपनी मैथ को बेसिक के वीडियो देख के बेसिक को समझ के स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम घात और घातांक को समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये समझते हैं कि घात होती क्या है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई भी संख्या है, जैसे यहाँ पर हम ए लेते हैं, ए पर कोई भी संख्या हो सकती है, 2 3 5 8 कितनी भी बड़ी संख्या, और इस पर घात m लगा देते हैं। मान लीजिए m का मान भी कुछ भी है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमें देखने को मिलती है, इसे ही हम घात कहते हैं। जैसे m है इसे हम घात कहेंगे। तो यहाँ पर जो a होता है इसे हम कहते हैं आधार और इसकी जो m यहाँ पर लिखा हुआ है इसे हम कहते हैं घात। तो घात और आधार क्या होते हैं ये आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हमें सिंपल तरीके से नहीं दिया जाता है कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए 2 है और इसकी घात 3 है तो इस प्रकार से हमें लिखा हुआ मिल गया। तो ये तो हमें पता है कैसे होगा, यहाँ पर हम 2 गुना 2 गुना 2 कर देंगे क्योंकि जितनी घात होती है संख्या को उतनी बार गुणा में लिखते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, जैसे माइनस में घात दे दी जाती है, बटे में घात दे दी जाती है, दो संख्या साथ में गुणा करा के दे दी जाती है, तो उसके लिए हमें घातांक के नियम आना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम इसका पहला नियम समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों घातांक के पहले नियम की हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में आता भी है। किस तरीके से, जैसे यहाँ पर मान लीजिए ए कोई संख्या है, यहाँ पर मैं ए संख्या ले रहा हूँ, घात के लिए मैं m और n का प्रयोग कर रहा हूँ। आप समझ जाना कि ए भी कोई नंबर है और m n भी कोई नंबर है। जैसे यहाँ पर दोस्तों ए है, ए की घात हमें 0 दे दी जाती है, तो इसका हमेशा मान कितना होगा, 1 ही होगा, चाहे कितनी बड़ी संख्याएं हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे मान लीजिए 2 की घात 0 है, इसका मान भी 1 होगा, यहाँ पर 2 भी नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा, कितना होगा, 1 होगा हमेशा। चाहे 5 की घात 0 हो फिर इसका भी मान 1, चाहे 1000 की घात यानी कि 1000 की घात भी 0 हो तो इसका भी मान कितना होगा, 1 होगा। तो कितनी भी बड़ी या कितनी भी छोटी संख्या हमें दे दी जाती है और उसकी घात हमें 0 दी जाती है, जैसे यहाँ पर घात 0 दी गई तो इसका मान हमेशा कितना होगा, 1 होगा। ये हमें याद रखना है, ठीक है। ये इसका पहला नियम है। इसका दूसरा नियम हम समझे तो यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए आधार हमें समान दिए जाते हैं किसी संख्याओं के, तो संख्या हमें दे दी जाती है गुणा में। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 1 की घात m है, कोई नंबर है, a भी कोई नंबर है और m भी कोई नंबर है, ठीक है, और इसके गुणा में हमें 1 की घात n दे दी जाती है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि दोनों के आधार जो थे, अभी मैंने बताया आधार और घात क्या होती है, ए यहाँ पर आधार है, ए यहाँ पर आधार है, कोई संख्या हो सकती है, उसे हम एग्जाम्पल से उधर अभी समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब आधार समान हो, घातें अलग अलग हो, दोनों संख्याएं गुणा में हो, तो यहाँ पर जो इसकी घातें हैं उन्हें हम जोड़ देते हैं। ये हमारे दोस्तों एल्जेब्रिक मैथ में यानी कि बीज गणित में भी काम में आने वाला है और यहाँ अंगणित में भी काम में आने वाला है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिर से समझिएगा, ए दोनों गुणा में थे, दोनों की घातें अलग अलग थी, तो यहाँ पर हमने ए की घात दोनों में जोड़ दी। अब यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हम देखें, जैसे मान लीजिए 2 की घात 3 है, गुणा में हमें 2 की घात 5 दे दी गई। इसे हमें सोल्व करना है। सोल्व करने के और भी तरीके हैं, जैसे देखिए 2 और 2 आधार समान है, घातें अलग अलग हैं, तो केवल 2 आधार एक बार लिखेंगे और दोनों घातों को यानी 3 + 5 हम ऐड कर देंगे दोनों को। तो यहाँ पर 2 की घात कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा, बस आसानी से हो जाएगा जब हमें घातांक के नियम पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया, जो सेकंड नियम है, इसका हम थर्ड नियम देखते हैं। तो सेम इसी तरीके से हम इसे समझे कि ये तो गुणा में था, अब हमें भाग में दे दिया जाए तो वहां पर हमें क्या करना है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए 1 की घात m है, भाग में हमें दिया गया 1 की घात है, तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 1 की घात m बटे 1 की घात n, एक ही चीजें हैं दोनों, ये और ये दोनों एक ही मान है, ठीक है। तो इसे सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इतना हमें याद रखना है कि गुणा में हम घातों को प्लस करते हैं और भाग में आएगा तो घातों को माइनस कर देंगे। माइनस किस तरीके से होगा ये भी हमें ध्यान रखना है।
जो ऊपर वाली घात होती है उसमें से नीचे वाली जो घात होती है वो माइनस होगी। या हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे भाग का चिन्ह लेके आपको दिया जाता है तो पहले वाली संख्या की घात में से जो दूसरी वाली संख्या है उसकी घात माइनस होगी, या जो है वो दोनों सेम होगी। जैसे इस प्रकार से हम लिखेंगे a की घात m माइनस m। ठीक है, इसका भी एक एग्जाम्पल हम समझे, इसी एग्जाम्पल को चेंज कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये भाग में होता तो इसे हम किस तरीके से लिखते हैं, इसे हम इस तरीके से लिखते हैं 2 की घात 3 बट्टे में लिखते हैं हम 2 की घात 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है 2 की घात 3 में से 5 माइनस होता, क्योंकि 3 है जो पहले है और 5 है जो बाद में, यानी कि वो डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर कितना बचता 2 की घात -2, क्योंकि 5 है जो माइनस के थे। अब 5 यहाँ होते 3 यहाँ होता तो प्लस के 2 रह जाते। इस प्रकार से हम करेंगे। तो यहाँ पर 3 नियम हमने समझ लिए। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं चौथे नियम की तरफ। चलिए इसे हम हटा देते हैं ताकि सारे नियम हमारे एक ही स्क्रीन में आ जाए। तो चौथा नियम भी दोस्तों इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में हमें इस प्रकार से देखने को मिलता है, जैसे a की घात m यहाँ पर हमें दी गई, यहाँ पर a भी कोई नंबर है m भी कोई नंबर है, जैसा कि मैंने बताया। तो यहाँ पर हमें क्या दिया जाता है, ब्रैकेट दे दिया जाता है और बाहर भी इसकी घात दे दी जाती है, कोई अलग घात दे दी, जैसे n दे दिया। इसे कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर दोस्तों जब भी हमें ब्रैकेट के अंदर और बाहर दोनों तरफ घातें दे दी जाती है तो इसका मान क्या होगा, आधार को हम रखेंगे और जो दोनों घातें होंगी उनको गुणा करा देंगे, यानी कि m गुणा n। यहाँ पर यह हमें ध्यान रखना है कि जब भी ब्रैकेट के अंदर घात हो बाहर भी घात हो तो दोनों घातों को आधार को रख के गुणा करा देते हैं। एग्जाम्पल भी यहाँ पर हम साथ साथ में समझते जाते हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए 5 है और 5 की घात 2 ब्रैकेट के अंदर है और 3 इसके बाहर है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 5 और 3 और 2 का गुणा करा देंगे, या 2 और 3 का गुणा, तो कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 5 की घात 6। इस प्रकार से हम सोल्व करेंगे घातांक के नियम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका पांचवा नियम हम समझते हैं। पांचवें नियम में दोस्तों क्या है कि कभी कभी हमें घातें माइनस में देखने को मिलती है, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर a की घात -m हमें दे दी जाती है। अब इसका हम मान नहीं निकाल सकते क्योंकि माइनस में घात है, तो घात को हमें प्लस में बदलना होता है। तो जब भी घात किसी आधार की माइनस में दे दी जाती है उसे प्लस में बदलने के लिए हम उस संख्या को है जैसी की जैसी संख्या, जैसे घात के सहित, उसे हम a के बटे में भेज देते हैं, यानी कि इसका व्युत्क्रम लिख देते हैं। तो a के बटे में जैसे ही हम m को भेजेंगे, यानी कि घात को भेजेंगे आधार के साथ, तो जो घात है वो प्लस में हो जाएगी। इसका भी एग्जाम्पल मैं आपको करके बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए 5 की घात -3 है, हमें इसकी घात प्लस में करनी है, तो हम a के बटे में 5 की घात 3 लिखेंगे, तो ये जो घात है प्लस में चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों इसका ये उल्टा नियम और सुल्टा नियम दोनों तरीके से काम करता है। किस तरीके से, यहाँ पर देखिए a की घात -m है। अब अगले नियम में हम सीखेंगे जिस बटे में यहाँ पर 1 बटे a की घात -m दी जाती है उसे प्लस में कैसे करना है। चलिए इसका अगला नियम हम देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों छठवां नियम हम इसका समझते हैं। जैसे मान लीजिए a के बटे में हमें a की घात -m दी गई, इसे हमें प्लस में करना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए a की घात -m थी, इसे हमने प्लस में करने के लिए a के बटे में भेज दिया। तो बटे में पहले से माइनस में है तो इसे हम a के गुणा में भेज देंगे। तो इस तरीके से हम लिख देंगे, बराबर में हो जाएगा a की घात प्लस में m। ठीक है, तो बटे में जब भी या किसी के हर में घात किसी आधार की माइनस में दे दी जाती है तो उसे हम उसके अंश में गुणा करा देते हैं या अंश में भेज देते हैं। इस तरीके से घात है जो प्लस में हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका हम सातवां नियम समझते हैं। तो इसका दोस्तों सातवां नियम क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई दो आधार है, जैसे एक आधार a है एक आधार b है, दोनों आधार गुणा हो रहे हैं, दोनों की घातें हैं जो समान है, आधार अलग अलग है लेकिन घातें क्या है, दोनों की समान है। जैसे मान लीजिए इसकी घात m, इसकी भी घात m है। तो यहाँ पर दोस्तों ये सेकंड नियम के जैसा नहीं है। यहाँ पर देखिए दोनों आधार समान थे, घातें अलग अलग थी। यहाँ पर दोनों आधार अलग अलग है, घातें समान है। तो यहाँ पर इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसे सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों जो a और b आधार है इन दोनों का गुणा करा देंगे और दोनों के लिए एक ही घात लगा देंगे। किस तरीके से, a और b का जब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा ab और घात दोनों की m है तो m ऊपर एक बार हम लिख देंगे। जैसे यहाँ पर नंबर लेके आप देख सकते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 3 है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, इसकी भी घात 5 है, इसकी भी घात 5 है, तो 3 का 2 से गुणा कराया 6 और 6 की घात हो जाएगी 5। तो इसका भी आंसर और उसका भी आंसर, दोनों का आंसर है जो सेम आएगा और यह नियम है इसका। ठीक है, इसी तरीके से इसका आठवां नियम हम समझते हैं, जिसमें यहाँ पर दोस्तों सेम यही नियम है, ये गुणा का था और हम अब सीखेंगे भाग का नियम। जैसे a की घात m है और बटे में दे दिया जाता है b की घात m, दोनों की देखिए घातें समान है, आधार दोनों के अलग अलग है, तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं a बटे b और दोनों की घात हम लगा देंगे m। तो इस तरीके से दोनों को बटे में लिखे जिससे कि लिखा हुआ है घात दोनों की हम एक कर सकते हैं। तो ये आठवां नियम है जो कहीं भी हम काम में ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये इसके रिवर्स भी होते हैं। किस तरीके से, जैसे यहाँ पर दोस्तों एक a बटे b की घात ब्रैकेट के बारे में, तो इसका रूप हम ये लिख सकते हैं और इसको हम इसमें चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे ab की घात m दी गई है
तो यहाँ पर हम इन्हें गुणा में लिखे अलग अलग भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका हम नौवां नियम समझते हैं। नौवां नियम दोस्तों इसका क्या है कि जब भी हमें इस प्रकार से दिया जाता है कि एक संख्या जो किसी दूसरी संख्या के बराबर है लेकिन दोनों के आधार बराबर है, आधार बराबर है, घातें अलग अलग, किस तरीके से, जैसे यहाँ पर दोस्तों एक की घात m ये बराबर है मान लीजिए एक की घात n, तो आधार दोनों के बराबर है, घातें दोनों की अलग अलग है, तो ये घातें भी दोनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है, यानी कि इनका आंसर होगा m बराबर n, यानी कि घातें बराबर होगी। और अगर घातें बराबर होती है, आधार अलग अलग होते हैं, तो उनके आधार भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बीच में चिन्ह है जो बराबर का होना चाहिए। तो ये हो गए दोस्तों इसके 9 नियम। एक 10वां नियम है जो घातांक और करनी का 7वें नियम है, वो भी हम समझ लेते हैं किस तरीके से है कि यहाँ पर दोस्तों कभी कभी हमें संख्याएं रूट में देखने को मिलती है, अंडर रूट में या हम कहें वर्गमूल में, तो किस प्रकार से होती है संख्या, जिसे इस प्रकार से अंडर रूट में ए हमें दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी कुछ ना कुछ करनी होगी, जैसे यहाँ पर कुछ ना कुछ घात दी हुई होगी, रूट की घात, तो यहाँ पर 2 3 कुछ भी 2 लिखा हुआ होता है तो वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट होता है, 3 लिखा हुआ होता है तो इसे हम बोलते हैं क्यूब रूट। तो यहाँ पर जब भी इस प्रकार से रूट में घात दे दी जाती है, तो यहाँ पर कोई भी घात हो, जैसे मैं यहाँ पर n लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर हम इसे किस प्रकार से लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे एक की घात 1/n, ये इसका नियम है। इसे एक्सप्लेन भी हम करें तो किस तरीके से समझेंगे, जैसे मान लीजिए 2 है, 2 का हमें यहाँ पर घनमूल दिया गया है यानी क्यूब रूट, यहाँ पर घात 3 है, क्यूब रूट की यही पहचान होती है, तो इसका मतलब यह है कि 2 की घात 1/3 है। जैसे मान लीजिए इसे और तरीके से समझे, जैसे यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे केवल हमें अंडरूट में दिया जाता है, यहाँ पर कोई घात नहीं है, इसका मतलब ये वर्गमूल है, तो इसका मतलब ये हुआ 3 की घात 1/2 है। तो इस प्रकार से जब भी हमें इस रूप में दिया जाएगा तो यहाँ पर हम इस रूप में लिख देंगे, और जब इसमें दिया जाएगा तो इसे हम इस रूप में लिख देंगे। जो हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये करना होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये 10 नियम है घातांक के नियम, जिन्हें हम कहते हैं इंडिकेस के नियम, या हम कहते हैं पावर के नियम, या हम कहें रूल्स ऑफ पावर या रूल्स ऑफ इंडिकेस। इस प्रकार से ये घातांक के नियम है। ये 10 नियम आप सीख लेते हैं जो बेसिक से नियम है, तो आगे आने वाले क्वेश्चनों में या घातांक की किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल का आइकन है उसे जरूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैं मिलता हूं आपसे इसी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।